हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ परिवर्तनीय एकादशी 2024 के बारे में। परिवर्तनीय एकादशी 2024 में किस दिन आपको मनाना है, साथ साथ विशेष ध्यान क्या रखना है, कौन सा उपाय करना है। क्योंकि देखिए, अब इस महीने के बाद पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है, तो क्या और कैसे करना है, सभी विशेष बातें आज के वीडियो में हम जानेंगे। आज भगवान विष्णु को कौन सा भोग चढ़ाना है, पूजा कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, सभी विशेष बातें आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो परिवर्तनीय एकादशी के एक दिन पहले आपको 10वीं तिथि को यदि व्रत रखते हैं तो कुछ विशेष नियमों का पालन करना होगा। जैसे कि 10वीं तिथि में आप स्त्री हैं तो बाल धो करके साफ शुद्ध हो जाइए और बिना लहसुन प्याज का भोजन करिए। और जो 10वीं तिथि होती है, 10वीं तिथि में सूर्यास्त से पहले आपको भोजन कर लेना है। भोजन कर लेना अनिवार्य होता है, तो सबसे पहले आपको भोजन कर लेना होता है। भोजन में चावल नहीं खाना होता है। एकादशी तिथि में तुलसी को जल भी नहीं दिया जाता है। अब 2 दिनों की जब एकादशी पड़ती है तो कन्फ्यूज दुविधा बहुत होती है कि हम जल किस दिन दें, किस दिन नहीं। तो उससे में आपको ध्यान ये देना है कि तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। विशेषकर अगर जिस दिन तिथि शुरू हो रही है उस दिन आप सूर्योदय काल में तिथि जैसे सूर्योदय एकादशी काल में नहीं है तो आप उस दिन जल दे सकते हैं। लेकिन जिस दिन सूर्योदय काल में एकादशी तिथि है उस दिन आप जल ना दें। और तुलसी की पूजा मतलब कि दीपक वगैरह तो जला सकते हैं, लेकिन विशेषकर सूर्योदय काल में जो तिथि होती है वही पूरे दिन की मान्य होती है। तो हमेशा के लिए यह नियम आप समझ ले, यही नियम होता है। चावल नहीं खाने के पीछे दो दिन की एकादशी पड़ती है, तो जो चावल प्रेमी हैं उनको दिक्कत बहुत होती है। उनको लगता है कि किस दिन हमें चावल खाना चाहिए और किस दिन छोड़ना चाहिए। तो जिस दिन सूर्योदय काल में एकादशी हो उस दिन आप चावल छोड़ें, और जिस दिन शाम को पहर के बाद लग रही है या फिर सूर्योदय के बाद लग रही है उस दिन आप खा सकते हैं। कायदे से अगर समझे तो आप किसी भी दोनों दिनों में अगर दोनों दिन अगर चावल नहीं खाते हो तो अति श्रेष्ठ होता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि एकादशी कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 13 सितंबर को प्रारंभ हो रही है 10:03 पर, और 13 सितंबर को 10:02 पर शुरू हो रही है। तिथि समाप्त हो रही है 14 सितंबर को सुबह 8:04 पर। तो अब उदय तिथि के अनुसार जो व्रत रखने का दिन है वह 14 तारीख को है, 14 सितंबर को। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि 14 सितंबर को पूर्णतया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब जैसे कि आपका प्रश्न आता है कि किस दिन जल ना दे और किस दिन चावल ना खाए, तो आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि आपको किस दिन, यानी कि उदय तिथि की जो एकादशी है वो 14 सितंबर को है। तो 14 सितंबर को आपको तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। और इन विशेष नियम, जो चावल नहीं खाने वाला नियम है, वो आपको ध्यान देना है कि एकादशी का जो उपाय बताती हूँ वो भी 14 सितंबर को ही आपको करना होता है। अब बात कर लेते हैं पूजा विधि। तो पूजा विधि कैसे और किस प्रकार करेंगे। अगर घर में लड्डू गोपाल जी, शालिग्राम जी है तो अति उत्तम है, आप बहुत बढ़िया से पूजा कर सकते हैं। लेकिन निराश ना हो, यदि फोटो भी है तो आप बहुत विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। करना यह है कि आप बहुत विधि विधान से आप दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत ले लेते हैं। अति उत्तम नहीं लेते हैं तो आपको कोई बात नहीं, आप कुछ जैसे कि गंगा जल और जल ले लें। ये जल और गंगा जल आप शंख में, दक्षिणावर्ती शंख है तो आप उसमें भर लें और थोड़ा थोड़ा जल से आप छिड़काव कर दें। फोटो के ऊपर भगवान विष्णु के फोटो ध्यान रखिए, केवल भोलेनाथ के ऊपर ये जल नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। माता जी के ऊपर भी ये जल नहीं पड़ना चाहिए। केवल आप भगवान विष्णु के ऊपर शालिग्राम जी या लड्डू गोपाल जी हैं तो शंख के जल से आप उन्हें स्नान भी करा सकते हैं। उसके बाद उन्हें चंदन लगाएं, पीले फूलों से श्रृंगार करें,
पीला वस्त्र पहना है, जनेऊ पहना है, जो भी पूजा हो सकती है करें। हर एकादशी पर एक चीज़ आपको बताती हूँ, केले का भोग लगाइएगा। केले का भोग लगाना बहुत उत्तम होता है। तो दोस्तों, और केले का दान करना भी सर्वोत्तम होता है। एकादशी तिथि में कुछ विशेष बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, तुलसी जी की पत्तियों को नहीं तोड़ना है। इसके लिए 1 दिन या 2 दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते को तोड़ कर रख सकते हैं, क्योंकि तुलसी जी एक पत्ते जो 11 दिनों तक बासी नहीं होती है, आप उन्हें भोग में चढ़ा सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होता है। अब चलिए कुछ विशेष नियम बता देते हैं, जैसे कि एकादशी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, एकादशी तिथि में हमेशा ही आप अनाज को त्याग दें। जो व्रत करते हैं उन्हें अनाज की सुबह या शाम कभी भी नहीं खाना चाहिए। नमक का भी त्याग किया जाता है, क्योंकि एकादशी को व्रत राज कहा जाता है और एकादशी में नमक और अन्न का त्याग करना चाहिए। जो व्रत नहीं करते हैं वो भी उपाय कर सकते हैं। सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज ना खाएं, और साथ साथ आप लहसुन प्याज के अलावा जैसे और चीज़ें हैं वो तो नहीं खाएं, लेकिन लहसुन प्याज आप ना खाएं। साथ साथ यह चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि एकादशी में लहसुन प्याज नहीं खाना है, मांस मदिरा से दूर रहना है, बुरी चीज़ों से दूर रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस तरीके से करके आप कोई भी उपाय कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पारण की, परिवर्तनीय एकादशी। तो पारण होगा 6 बजकर सुबह 15 तारीख को 6 बजकर 6 मिनट से और 8 बजकर 34 मिनट तक तो पारण का यही शुभ मुहूर्त है। ध्यान रखें दोस्तों, कुछ विशेष चीज़ बताती जिससे कि प्रीत दोष से मुक्ति मिलेगी। और पारण में एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना होता है, जैसे पारण आप जब भी करें तो आप ध्यान रखें कि पारण में चावल आप खा सकते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करें, सरसों के तेल का त्याग करें। आज के दिन आप भरता खा सकते हैं, लौकी की सब्जी खा सकते हैं। पारण के दिन 3 बार भोजन नहीं किया जाता है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि तीसरी बार जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो आपके व्रत का फल त्रिजटा को चला जाता है। यह ध्यान रखिए। त्रिजटा को भगवान का आशीर्वाद है कि जो भी एकादशी के व्रत धारण 3 बार एकादशी का पारण कर लेंगे, उस व्रत का पुण्य फल जो है वो त्रिजटा तुम्हें मिल जाएगा। तो 3 बार नहीं, 1 बार सुबह में आप खाना खाइए, फिर भूख लगती है तो आप जल फल ले लें, और उसके बाद आप शाम को आराम से भोजन करें। तो 2 बार ही आपको भोजन करना है। कुछ लोग हाथ धो करके एक ही बार बैठकर 4 बार 5 बार खा लेते हैं, तो तीसरी बात है कि आपके व्रत का फल चला जाता है त्रिजटा को, इसलिए यह गलती ना करें। आप एकादशी के 3 दिनों का ही नियम होता है। अब जैसे दशमी का, एकादशी का और पारण का, तो इन नियमों का पालन करें। अब चलिए विशेष हम उपाय की बात कर लेते हैं। एकादशी तिथि पर आप ध्यान रखें कि इस एकादशी से शुरू करके और आप क्वार मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक आप गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें। भयंकर से भयंकर पितृ दोष में आपको राहत मिल जाएगी। अब एक अचूक उपाय आपको और बता रही हूँ। आप तुलसी के सामने बैठ करके और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम, वैसे तो विष्णु सहस्त्र नाम ऐसा है कि खजाना है, खजाना है विष्णु सहस्त्र नाम की महिमा का वर्णन मैं क्या करें, और इसे पूरे जगत में कोई करने वाला नहीं है। तो विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में बहुत ही पावरफुल है। कई लोगों को मैंने भी बताया था, वो लोग करते क्या है वो मैं बताती हूँ। कुछ दिन पढ़ेंगे, जैसे थोड़ा सा जीवन में राहत महसूस होगी, वो छोड़ देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। विष्णु सहस्त्र नाम आप आज से प्रारंभ करके अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 9 ग्रहों की शांति के लिए, हर प्रकार की पीड़ा के लिए आप तुलसी के पास आसन डाल लें और शाम सुबह के समय या शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। तीसरी चीज़ एक बहुत ही अचूक चीज़ बता रही हूँ, जिसे आप करिए और देखिए। आप हर एकादशी को अपने घर में 1 गिलास दूध ले लें। चांदी की जो गिलास होती है वो दूध ले लें और चांदी के गिलास से शिवलिंग पर अभिषेक करें। और आप देखेंगे कि आपके घर की जो गरीबी होती है
निगेटिविटी होती है वह दूर चली जाएगी। तो चांदी की गिलास, चांदी अपने आप में सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। तो आप ऐसा करें, हर एकादशी के उपाय धीरे धीरे असर करता है। पहले बता देती हूँ धीरे धीरे असर करता है, लेकिन करता जरूर है। अब एक और उपाय बता देती हूँ जो कि अंतिम उपाय है एकादशी के दिन। आपको एक विशेष काम कर लेना है। कौन सा विशेष काम करना है? एकादशी के दिन से शुरू करके आपको एक काम, अपने घर में हल्दी गंगा जल लेना है और दुर्वा दूब आपको बाहर कहीं से मिल जाएगी। और गारंटी देती हूँ कि 3 महीने आप करके देखिए, हल्दी गंगा जल और उसमें थोड़ा सा अगर गौमूत्र मिल जाए आप, और इससे घबराइए नहीं कि गौमूत्र कह रही हूँ, तो बहुत गौमूत्र को बहुत ही पावन और पवित्र माना जाता है। आप लोग का अक्सर का नाम होता है, कहते हैं आप लोग ये समस्या है वो समस्या है। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों मैं बात करूँगी प्रदोष व्रत के बारे में, भादो महीने के प्रदोष व्रत के बारे में। भादो महीने के शुक्ल पक्ष का प्रदोष आपको किस दिन व्रत करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और पूजा से जुड़ी हुई विशेष बात या उपाय आप कौन सा करना कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या इस प्रदोष व्रत आप शुरू कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों नहीं, शुरू कर सकते हैं। इस प्रदोष व्रत का आपको नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि ये भादो महीना में है और भादो महीना यानी भाद्रपद महीने में कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं किया जा सकता। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, अनिवार्य है। अब विशेष ये हो जाता है कि इस महीने में हम पूजा या प्रार्थना सब कुछ कर सकते हैं, नया कोई व्रत नहीं कर सकते। तो इस महीने में जो प्रदोष व्रत है वो बहुत विशेष प्रदोष व्रत है और विशेष प्रदोष में विशेष पूजा करके महादेव को प्रसन्न करने वाले हैं। और देखिए, मैं कोई ऐसा उपाय बताती हूँ जिससे कि आप कम से कम समय में और कम से कम एक ही उपाय से बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो क्या करें और कैसे करना है, तो आज सारी बातें, विशेष बातें जान लेते हैं। भाद्रपद महीने का यह अंतिम प्रदोष, और इस प्रदोष पे शाम को प्रदोष काल में महादेव की पूजा करेंगे। महादेव की पूजा के लिए कुछ विशेष चीज़ें हैं जो कि मैं बता देती हूँ। दोस्तों आप 11 बेलपत्र प्रदोष के दिन नहीं तोड़े, उससे पहले तोड़ करके रख लीजिएगा और उसे तोड़ करके आप साफ करके 11 बेलपत्र पे राम का नाम लिख लीजिएगा। और पहले से बता रही, नाग केसर खरीद के लाइएगा। नाग केसर क्या होता है, जैसे लौंग में चुंबकीय शक्ति होती है, नाग केसर उसी तरह का होता है। नाग केसर किसी भी मनोकामना के लिए अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो देखते ही देखते आपका वो काम पूर्ण हो जाता है। और रही बात महादेव की, देखिए जो धीरज और धैर्य रखेगा उसको इस धरती पे सब कुछ मिलेगा। और हाँ, धैर्य रखिए, धैर्य इतना रखिए ना कि बनावटी चीज़ें कुछ दिनों में धुल जाती हैं, दिखाई नहीं देती। लेकिन जिसके दिल में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है, चाहे कितने भी दुख आए वो शरण में गिरा रहेगा। और विश्वास मानिए, चमत्कार तभी होता है क्योंकि भगवान वो भी आपकी परीक्षा लेते हैं, छोटे छोटे रूपों में आपको तोड़ते हैं, तोड़ने का प्रयास करते हैं। और जब आप टूट टूट करके भी आप उनकी शरण में रहते हैं, बस वही चमत्कार का समय होता है। अब चलिए जान लेते हैं कि भाद्रपद मास के अंतिम प्रदोष का व्रत हमें किस दिन रखना है। तो दोस्तों भाद्रपद मास के अंतिम प्रदोष का व्रत हमें 15 सितंबर को रखना है। कैसे और कब रखना है, क्यों रखना है, देखिए तिथि प्रारंभ हो रही है 15 तारीख को रात को 1:04 पर और तिथि समाप्त हो रही है 16 तारीख को रात को 12 बजे कुछ मिनट पर। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आपको हर स्थिति में प्रदोष का जो व्रत होगा वो 15 सितंबर को रखना होगा। आप बात कर लेते हैं कि प्रदोष की पूजा कब करेंगे। तो प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त 15 तारीख को 6:08 से रात को 8:34 तक। तो इस मुहूर्त का ध्यान रखते हुए आपको अपनी पूजा प्रारंभ करना है। आप चलिए बात कर लेते हैं और कुछ विशेष।
तो दोस्तों आज के दिन यानी कि प्रदोष के दिन आप किसी भी शिवलिंग पे जाए जहाँ पे एक शिवलिंग में पूजा करने से हर एक शिवलिंग में महादेव का साक्षात वास होता है। तो प्रदोष काल में कहीं पे आपको जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप एक दीपक जला कर लें, इससे भी महादेव की कृपा आप पे बरसेगी। और आज उपाय की बात कर लेते हैं। तो आज 11 बेलपत्र जो मैंने पहले बताया उस पर नाग के सर रखकर और बेलपत्र को ऐसे पकड़कर उल्टा रख करके आप शिवलिंग पे चढ़ाना है। अंतिम बेलपत्र पर आप एक सिक्का रख दीजिएगा नाग के सर पर, सिक्का रखकर चढ़ाकर अपनी मनोकामना बोलिएगा। अगर आपके काम पूरे नहीं हो रहे हैं तो 4 महीने तक लगातार 11 बेलपत्र और नाग केसर जैसे आज चढ़ा है वैसे 4 महीने तक लगातार आप चढ़ा के देखिए, काम पूरे निश्चित होंगे। लेकिन आप पूरे मन से हृदय से जैसे मैं बताई हूँ वैसे करके देखिएगा, निश्चित तौर पे आपके काम पूरे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। भगवान केशव अपनी माया के प्रभाव से सब लोगों के मोह में डालते हैं, लेकिन जो मनुष्य केवल उन्हीं की शरण लेते हैं वे उनकी माया से मोहित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने के विषय में यह श्लोक महाभारत की उद्धव पर्व में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हर एक कृष्ण में हिरणमयी रोहिणी। आज आपको सुनाएंगे परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। आप सोच रहे होंगे कि एकादशी कथा में शरणागति के विषय में आज हम क्यों बता रहे हैं। ना तो इसका कारण यह है कि आज की एकादशी कथा एक ऐसे व्यक्ति से विशेष से जुड़ी हुई है जिसने अपना सब कुछ भगवान श्री हरि को समर्पित कर दिया था और स्वयं भगवान को ही जीत लिया था। तो चलिए ज़्यादा पहेलियाँ ना बुझाते हुए सीधे चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के भवन में। इस समय यहाँ पूर्व पुरुषोत्तम श्री कृष्ण पधारे हुए और उनके संग का लाभ लेते हुए युधिष्ठिर महाराज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इसका महात्म्य क्या है और इस दिन कौन से विग्रह की पूजा करनी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा कि हे राजन, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को वामन एकादशी, परशु एकादशी या फिर परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह विशेष एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली और भौतिक बंधन से मुक्त करने वाली होने के कारण इसे जयंती एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह एकादशी इतनी पवित्र है कि इसके मात्र श्रवण करने मात्र से व्यक्ति पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी का व्रत का पालन करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए इस भौतिक संसार से मुक्त होने की कामना रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस परिवर्तनी एकादशी व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा को शांत करते हुए भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का पालन करने हेतु व्यक्ति को वामन देव की विशेष आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की पूजा कर लेता है और मृत्यु के बाद निसंदेह भगवान श्री हरि के धाम को प्राप्त कर सकता है। यह वही दिन है जब चतुर्मास के दौरान योग निद्रा में चयन करते हुए भगवान नारायण करवट बदलते हैं। इस प्रकार वामन एकादशी का महत्व दर्शाने के पक्ष भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी की कथा कहना प्रारंभ किया। जन्म असल कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान का परम भक्त था। वह ब्राह्मणों और गायों का सम्मान करता और भगवान की स्तुति करते हुए उसने अनेक यज्ञ किए। अपने दान पुण्य कर्मों से अर्जित शक्ति के माध्यम से एक बार उसने देवराज इंद्र को युद्ध में पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया।
परिणाम ये आया कि सभी देवतागण अपने गुरु बृहस्पति की अध्यक्षता में भगवान नारायण के पास आए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करें। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने वामन रूप में प्रकट होने का निर्णय दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि बौने ब्राह्मण यानी वामन स्वरूप में माता अतिथि और कश्यप ऋषि के पुत्र रूप में प्रकट हुए और बाली महाराज जहाँ अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस स्थान पर पहुँच गए। महाराज से ब्राह्मण के रूप में भिक्षा की याचना की। वामन देव की प्रार्थना पर बिना विचार किए बाली महाराज ने वामन देव को भिक्षा देने का संकल्प ले लिया और सबकी आश्चर्य के बीच भगवान वामन देव ने बाली महाराज के 3 पग भूमि दान मांगी। जब वामन देव भूमि नापने लगे तो उसी समय उनका शरीर विशालकाय होने लगा। एक पग से उन्होंने स्वर्ग लोक, सभी ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड को नाप लिया और दूसरे पग से उन्होंने पृथ्वी लोक को आच्छादित कर दिया। यह देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर भगवान की स्तुति करने लगे। तब भगवान वामन देव ने बाली महाराज से पूछा, हे राजा, मैंने अपने 2 पग स्वर्ग और समस्त ब्रह्मांड नाप लिए हैं। अब मैं अपने तीसरे पग की भूमि कैसे प्राप्त करूं? भगवान की बात सुनकर बाली महाराज ने अत्यंत विनम्रता अपना सर आगे किया और भगवान से प्रार्थना की कि वे अपना तीसरा पक्ष उनके मस्तक पर रखें। भगवान वामन देव ने इस प्रकार बाली महाराज के मस्तक पर अपना पैर रखकर उन्हें पटक लोक भेज दिया। बाली महाराज की विनम्रता और शरणागति देखकर वामन देव ने उन्हें वरदान दिया कि वे सदा बाली महाराज के भवन में निवास करेंगे और उनके पक्ष वाली महाराज ने परिवर्तनी एकादशी के दिन अपने महल में वामन देव के विग्रह की स्थापना की और अगले दिन द्वादशी पर भगवान वामन देव का आविर्भाव दिवस यानी वामन द्वादशी आती है। इसलिए इसे वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यह एकादशी चतुर्मास के विशेष समय में आती है, इसलिए इसका महत्व स्वाभाविक रूप से अधिक हो जाता है। पूनम दामन जपो स्वास्थ्य देवता चनम चतुर्थ सरगम यह पूजन सब जो चतुर्मास में किए जाते हैं वे सब अक्षय हो जाते हैं और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस एकादशी के पालन का यह स्वर्ण अवसर किसी भी स्थिति में गंवाना नहीं चाहिए। प्रयास तो यह रहना चाहिए कि एकादशी से पूर्व ही इसकी तैयारी कर ली जाए और यदि आपने अभी तक परिवर्तनी एकादशी का पालन नहीं किया है तो ज़रूर करें। तो इसका पालन कैसे करें, बने हुए हमारी व्रत कथा के वीडियो में देखें। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान श्री हरि को अपने घर पर आमंत्रित करना है। आपको याद रहे, जहाँ से आप जगत के नाथ जी को अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं। और यदि आप हमारी कथा और वीडियो से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हे तुलसी माता, आपकी इस प्यारी सी वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करे उसके घर में आप अस्थायी रूप से निवास बना लेना। तो जय तुलसी माता, उसके घर में कभी अन्न धन की कमी मत होने देना। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तुलसी को जल देते समय बोलना चाहिए यह 3 शब्द। ये 3 शब्द बोलने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको तुलसी को जल देने के महत्व की कथा सुनाई है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी को जल देने के क्या फ़ायदा है। तो दोस्तों, एक बार की बात है, सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से तुलसी को जल देने का महत्व पूछ लिया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उसका महत्व सुना दिया था। आगे देवी सत्यभामा कहती है, हे स्वामी, आपने मुझे तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया, किंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है
कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है तथा तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है। कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दें। तब भगवान श्री कृष्ण देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महत्व सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, किंतु इसका प्रभाव बहुत कल्याणकारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है, उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। वह मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व सुनाता हूँ। इस मंत्र को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनें। देवी सत्यभामा कहती है, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। आप मुझे तुलसी के मंत्र का महत्व सुनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, दक्षिण में एक अत्यंत शुभ नयाम नगरी थी। उस नगरी में सुषमा नाम का एक खूंटी वृद्धि का ब्राह्मण रहता था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु कर्म से वह अत्यंत दुराचारी था। वह न पूजा पाठ करता था, न ध्यान करता था, न जाप, न होम, न ही अतिथियों का सत्कार करता था। उसके द्वार पर आए अतिथियों को बिना दान किए ही क्रूरतापूर्वक भगा देता था। स्त्री लंपटा होने के कारण वह सदैव ही प्राय स्त्रियों में आसक्त रहता था। उसे मदिरा पान करने की भी आदत थी, साथ ही वह मांस खाया करता था। वह दिन में खेत में काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाया करता था और रात्रि में वेश्याओं को सेवन करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन व्यतीत किया। फिर एक दिन वह वृद्धि सुन शर्मा बेचने के लिए, पत्ते इकट्ठा करने के लिए एक वैश्य की वाटिका में घूमने लगा और पत्ते तोड़ने लगा। तभी एक काल रूपधारी काले सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 2 यम के दूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हुए और उसे उठकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमलोक दूतों के सामने बहुत विलाप करने लगा, हे दूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ दो, मेरे प्राण बख्श दो। किंतु यमदूत उसे यह कहते हुए ले जाने लगे, अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने काट लिया है। अब यमराज तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुँचते हैं और यमराज के सामने खड़े हो जाते हैं। चित्रगुप्त उस ब्राह्मण का लेखा जोखा निकालते हैं और यमराज से कहते हैं, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किया है। इसने कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। फिर धर्मराज अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिलता है। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने का काम करने लगा। उसका मालिक उसे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हुई तो उसके मालिक ने उसे एक लड़े आदमी को बेच दिया। उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के लिए उपयोग किया और उसकी पीठ पर बैठकर घूमा करता था। इस प्रकार से उस बैल ने 8 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत पर जाने लगता है। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ने के कारण वह बैल बहुत थक गया। उसकी शक्ति क्षीण हो गई और कुछ समय बाद वह बैल बहुत जोर से मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांस लेने लगा।
तभी वहाँ पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वे अपने उसने मुख में पानी डालने लगे। फिर इन लोगों ने, एक पुण्यात्मा व्यक्ति था, उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। उसे देखकर अन्य लोगों ने भी अपना अपना पुण्य याद करके कुछ पुण्य उस बैल को दे दिया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। उसी भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी हुई थी। सभी लोग अपना पुण्य उस बैल को दे रहे थे। यह देखकर उस वैश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ देर बाद उस बैल की मृत्यु हो जाती है। फिर उस स्थान पर यमदूत आते हैं और उस बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले जाते हैं। यमलोक ले जाने पर उसे यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और फिर चित्रगुप्त उसका लेखा जोखा देखते हैं तो वे आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उस वैश्या के द्वारा उस बैल को दिया हुआ पुण्य बहुत बड़ा होता है। उस पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर यमराज उस ब्राह्मण के सभी पाप क्षमा करते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, उस वैश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य के कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और यमराज उसे फिर से मनुष्य जन्म प्रदान करते हैं। इस बार वह पृथ्वी पर आकर एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगती हैं। जब वह ब्राह्मण बड़ा हो जाता है तो उसे याद आता है कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तब एक वैश्या ने उसे उसका पुण्य दे दिया था। इसलिए उसके मन में उस वैश्या के बारे में जानने की इच्छा होती है और उस महापुण्य के बारे में जानने के लिए उस वैश्या का पता लगाकर उसे ढूंढते हुए उसके नगर में चला जाता है। वह वैश्या बूढ़ी हो चुकी थी। फिर जब उसे वह वैश्या मिल जाती है तो उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करता है और उस वैश्या का धन्यवाद करने लगता है। वह वैश्या कहने लगती है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप कौन हैं और किस कारणवश आप मुझ वैश्या को धन्यवाद दे रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है जो आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं? तब वो ब्राह्मण कहता है, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल होना पड़ा था। उस पर्वत पर जब मैं मर रहा था तो तुमने मुझे अपना पुण्य दिया था। तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा किए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद हैं। किंतु हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि तुमने मुझे उस समय पर अपना कौन सा पुण्य दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं उस पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। तब वैश्या ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तो अपने जीवन में कोई पुण्य के काम नहीं किए हैं, किंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है, जिसे सुनकर मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दिया था। फिर वह वैश्य और वह ब्राह्मण उस तोते के पास जाते हैं और उसे पूछने लगते हैं, हे शुक, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पिछले जन्म में मैं एक ब्राह्मण था। मैं अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो चुका था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना अधिक घमंड हो गया था कि जिस कारण से मेरा क्रोध बहुत अधिक बढ़ गया और मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्य को तुच्छ समझने लगा, विद्वानों का भरी सभा में अपमान करने लगा। फिर कालांतर में मेरी मृत्यु हो गई और मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा अपने माता पिता से हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ मुनि जा रहे थे।
उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहाँ उस आश्रम पर उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा अच्छी तरह से ख्याल रखा। वे मुझे नित्य भोजन दिया करते थे और पढ़ाते थे। उस स्थान पर वे ऋषि मुनि, उनकी स्त्रियाँ और बालक सभी नित्य तुलसी के पौधे को जल देते थे और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। उन्हीं के मुख बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तभी से मैं इस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु 100 वर्ष की हो गई है और मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। इसी बीच एक रात को एक चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहाँ से चुरा लिया और फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। इस वेश्या के घर पर आने के बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता था, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया और वेश्या का काम छोड़कर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे। इसी मंत्र के प्रभाव से मेरे पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो गए और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या का भी अंत पवित्र हो गया। हे ब्राह्मण देवता, उसी मंत्र के पुण्य से आप भी पाप मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और उस वेश्या को सारा वृत्तांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह ब्राह्मण और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही नित्य तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर विष्णु लोक को चले गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र के प्रभाव से उस तोते के, उस वेश्या के और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है, इसे तुम ध्यान से सुनो। ओम वृंदावने स्वाहा, ओम वृंदावन स्वाहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे अक्षय धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा की जाएगी उस घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी का यह मंत्र आज अल्पतर है, यह समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। अतः जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होगी। स्त्रियों को सदैव स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करनी चाहिए, इससे सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। नित्य शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घरों से नहलाने पर भी श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 1000 गाय के दान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पी लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण के धाम जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णिमा अवस्था द्वादशी और सूर्य संक्रांति के दिन मध्याह्न काल रात्रि और शौच के समय तेल लगाकर बिना स्नान किए अथवा बिना हाथ पैर धोए रात्रि के वस्त्र पहनकर तुलसी के पत्र तोड़ता है वह महापाप होता है। श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजा के लिए तोड़े हुए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात्रि तक पवित्र ही रहते हैं। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर पत्तियों के साथ अग्र भाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी की मंजरी सब फूलों से बढ़कर मानी जाती है। मंजरी तोड़ते समय उसमें पत्तियों का रहना भी आवश्यक माना गया है। पूज्य भाव से पौधे को हिलाए बिना तुलसी के अग्र भाग को तोड़ना चाहिए, इससे पूजा का फल गुना चढ़ा बढ़ जाता है। तुलसी के पत्तों को कभी नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे पाप लगता है। रात्रि के तुलसी के पौधे को स्पर्श न करें
अथवा उसके पत्ते ना तोड़े, ऐसा करना अशुभ माना गया है। रात्रि में तुलसी का पौधा निद्रा अवस्था में होता है, ऐसे में पत्ते तोड़ने पर पाप ही लगता है। गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। दूध चढ़ाते समय ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखें और उस पर तेल चढ़ाएं। पूजा में तुलसी और शालिग्राम को दूध में भीगी हल्दी का तिलक अवश्य करें। शालिग्राम पर तुलसी पत्र रखकर चंदन लगाना चाहिए। अगर कोई महिला मासिक धर्म से है तो वह तुलसी की पूजा ना करे। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को स्पर्श करने से घोर पाप लगता है, इससे स्त्री की दुर्गति होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने के मंत्र का महत्व सुनाया है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। रखा जाता है, उसी तरह संतान सप्तम का व्रत भी अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन माता पिता या दोनों में से कोई भी एक संतान सप्तमी का व्रत रख सकते। संतान सप्तमी का व्रत रखने से घर में खुशहाली समृद्धि का आशीर्वाद तो मिलता ही है। इस दिन संतान से जुड़ी हुई हर समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करके व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं संतान सप्तमी की कथा। आपसे अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनकी सुखद भविष्य की कामना के लिए इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को अनेकों संसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पत्रवाई एक बार हो जाए। एक बार लोमस ऋषि ब्रह्मराज की मथुरापुर में वासुदेव जी के घर गए। ऋषि राज को आया देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम भद्रमुंची और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम और मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन और अक्षत आदि से ससुपचार विधि से किया है कि सब इसी पुण्य व्रत का विधान। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और फिर वे दोनों अपने घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुंची चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अपने दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली
और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशल ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। यहाँ तक कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जा थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। ये सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से अभी कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अभी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो वह रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म थी, अपने संकल्प को भूल गई थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसमें मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उन सभी को खिला दिया। परंतु भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली। इधर भगवान की पूजा से निर्मित होकर जब भूषण देवी रानी के पास आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाए, लेकिन इनमें से एक भी नहीं मरा। तुमने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे पुत्र नहीं मरे और तुम नित्य नए सुख भोग रही हो? तुम्हारा तो बड़ा सौभाग्य है। इसका भेद तुम मुझसे निस्सक होकर समझाओ, मैं तुम्हारी बड़ी ऋणी रहूँगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्राह्मणी कहने लगी, सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पत्नी थी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं तब ब्राह्मणी थी। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरा और तुम्हारा बड़ा प्रेम था। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्री को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की। तुम सब भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया और मुझे मुर्गे की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान को इस जन्म में भी मैं नहीं भूली और निरंतर उस व्रत को नियम अनुसार करती रही। तुम अपने बंदरिया के जन्म में भी उस संकल्प को भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा इसका कोई कारण हो ही नहीं सकता। बहन, इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप सभी संतान सप्तमी के व्रत को विधि सहित करिए, जिससे आपका यह संकट दूर हो जाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषण ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा
तथा व्रत संकल्प इत्यादि सुनकर रानी को पुरानी सारी बातें याद आ गई और वह सच्चे मन से पश्चाताप करने लगा तथा भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा याच करने लगी और भगवान शंकर माता पार्वती जी की अपार महिमा के गीत गाने लगे। उस दिन से रानी ने नियम अनुसार संतान सप्तमी का व्रत, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के व्रत का ऐसा प्रभाव है कि रास्ते से भटका हुआ मनुष्य भी अपने रास्ते पर चलने लगता है और अनंत ऐश्वर्य भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। लोमा ऋषि ने आगे कहा, हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इतनी कथा सुनकर देवकी जी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुण्यदायी उपवास को अवश्य करूँगी, किंतु आप इस कल्याणकारी और संतान सुख देने वाले उपवास का विधान नियम अति विस्तार से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादो भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। श्री भगवान शंकर तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड्ढा बनाएं। उस गड्ढे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड्ढे को धूप दीप अष्टगत से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। इसके बाद 7 पुए बनाकर भगवान को भोग लगाएं और 7 ही पुए अपनी यथाशक्ति और सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उनका शस्त्र उपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दें। उसके बाद 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का प्राणायाम करना चाहिए। हर साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन, हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सौभाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। लोमस ऋषि कहते हैं, हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान विस्तार सहित वर्णन किया है। उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम संतान मिलेगी। इतना कहकर भगवान आनंद कंद भी श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे युधिष्ठिर, लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता देवकी को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथन अनुसार फिर हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याण देता है। संतान सुख देने वाला, समूल पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करे और दूसरों से भी कराए। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर तथा माता पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, निश्चय ही अमर पद प्राप्त करके अंत में शिवलोक को जाता है। कथा समाप्त हुआ। सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार से अहोई अष्टमी का व्रत संतान से जुड़ा हुआ होता है, संतान की दीर्घायु, संतान के सुगत भविष्य और उन्हें हर संकट से बचाने के लिए यह संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, उसी तरह संतान सप्तम का व्रत भी अपने आप में विशेष महत्व है। इस दिन माता पिता या दोनों में से कोई भी एक संतान सप्तमी का व्रत रख सकते। संतान सप्तमी का व्रत रखने से घर में खुशहाली समृद्धि का आशीर्वाद तो मिलता ही है, इस दिन संतान से जुड़ी हुई हर समस्याओं का निवारण भी हो जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान शिव और माता पार्वती जी के साथ ही
भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करके व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, अब आपको सुनाते हैं संतान सप्तमी की कथा। आपसे अपनी संतान की दीर्घायु के लिए, उनके सुखद भविष्य की कामना के लिए इस कथा को सच्चे मन से जरूर सुनिए। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बतलाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य को अनेकों संसारिक क्लेश दुख दूर होकर वे पुत्र और पत्रवाई एक बार हो जाए। एक बार लोमस ऋषि ब्रह्मराज की मथुरापुर में वासुदेव जी के घर गए। ऋषि राज को आया देखकर वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके उत्तम आसन पर बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदन और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणों तक से अपने घर और शरीर को पवित्र किया। वह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते हुए लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख मिला। यह सुनकर देवकी जी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत और इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से मुक्ति पा सकूं। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी पत्नी का नाम भद्रमुंची और सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम और मित्रता थी। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियाँ सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस देवता का और किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियां कहने लगी कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रहे हैं और हमने भगवान शिव और पार्वती जी का पूजन और अक्षत आदि से ससुपचार विधि से किया है कि सब इसी पुण्य व्रत का विधान। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत को करने का मन ही मन संकल्प लिया और फिर वे दोनों अपने घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुंची चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी नहीं करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय के बाद दोनों की मृत्यु हो गई। अपने दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा माता पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गए। कुछ समय के बाद दोनों ने यह देह भी त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म फिर से मनुष्य योनि में। उस ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा तथा विवाह गोकुल निवासी अग्निशल ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। यहाँ तक कि कामदेव की पत्नी रति भी उसके सम्मुख लज्जा थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्मनिष्ठ सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र हुए। ये सब भगवान शिव के इस दिव्य और पावन व्रत का ही पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से अभी कोई पुत्र नहीं हुआ। वह निसंतान दुखी रहने लगी। रानी और ब्राह्मणी में जो प्रीति पहले जन्म में थी वह अभी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तब उसके गूंगा बहरा और बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह भी 9 वर्ष की आयु में इस क्षण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो वह रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी।
देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु इसमें किसी का क्या वश। कर्म और प्रारब्ध के लिखे हुए को तो स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्म थी, अपने संकल्प को भूल गई थी, इसी कारण उसे दुख भोगना पड़ा। इधर रानी ब्राह्मणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उसमें मन में ईर्ष्या करने लगी और उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणी पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में विष मिलाकर उन सभी को खिला दिया। परंतु भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी तो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई और इस रहस्य का पता लगाने की उसने मन में ठान ली। इधर भगवान की पूजा से निर्मित होकर जब भूषण देवी रानी के पास आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे बालकों को लड्डू में जहर मिलाकर खिलाए, लेकिन इनमें से एक भी नहीं मरा।